Pangea è il viaggio continuo nella vita delle donne, un viaggio fatto di ascolto, accoglienza e accompagnamento verso un futuro migliore. Lo facciamo ovunque dove lavoriamo e lo facciamo sempre con le stesse tecniche legate all'economia e al microcredito, perché proprio è dall'economia che si ricreano le basi per poter costruire autonomamente un futuro migliore. Ecco, lo fa anche qua in India, un paese meraviglioso, un paese che in tanti in Occidente cercano per i suoi colori, i suoi sapori, le sue suggestioni, ma è un paese invece ricco di violenza verso le donne, soprattutto le donne tanto adorate, tanto visualizzate in questo fiume, in questa madre che è il Gange, e vengono invece ogni giorno violate sistematicamente, nella fatica quotidiana, nello stupro, nella non possibilità di avere quell'amore tanto sognato. Pangea allora è qui, varca quella porta stretta fatta di difficoltà di comprensione, fatta di rumori, di odori, di tanta gente che confonde, che ammalia o infastidisce. Pangea supera quella porta, passa quel ponte che separa la città dal progetto e lì trova questi villaggi dove la vita è ancora molto semplice e rurale, ma è fatta veramente di tanta impossibilità di esistere per le donne. E noi non vogliamo che sia così, non vogliamo accettare questa violenza di un destino già imposto dalla società. E allora anche qui, come in altri luoghi, progettiamo insieme, riuniamo le donne in gruppo, facciamo sì che loro prendano confidenza del loro corpo, del loro spirito e riescono ad avere quell'amicizia tra loro che gli fa dire no, non ci sto. धनरा दीदी आपके कितना चाहिए? 3 लीटर? 1 लीटर? नहीं, 2 लीटर सब लोग के चाहिए। देखा 2 लीटर सब लोग लेबू तब सही रही। तेल भी खपा के चाहिए ना, 10 लोग हमने आई ना, एक सब लोग 1 किलो ले तो कैसे खत्म हुई? संतोषी दीदी आप कितना लेबू? 2 किलो? नीलम दीदी आप कितना लेबू? 3 किलो? नीलम दीदी के 3 किलो दे दा। और सुलेखा दीदी तो के कितना चाहिए? 2 किलो? अंजू दीदी सब कोई का चढ़ा था कि नहीं? हाँ, अपन 1 किलो लिख तो हाँ। चंदा दीदी का 2 किलो लिख दा। और पैसा कहिया कहिया सब लोग देबू? हमारा पैसा मिली हम काल देब। आज मिली तो काल देबू? अच्छा, देखा कितना हो? देखा सब लोग समय से पैसा देबू तब ना फिर दोहरैया तेल आई। हमारे शीशिया हुआ कहाँ है? हमारा नाम मीरा देवी, मैं खालिशपुर कपिलधारा से हूँ। मेरे समूह का नाम मोनू। तो हम लोग जब समूह से इकट्ठा होके बात कैली तो 10 दीदी लोग से कहल गल, तो दीदी लोग कहा कि ठीक है, इस समूह को पैसा सभी लोग के बदे हैं। तो हम लोग ऐसा ही पैसा उठा के जेके मुसीबत रहा, दिक्कत रहा तो को उठा के दे दे, अपन काम भी हो जा। दीदी थोड़ा थोड़ा करके देले भी जा, फिर हम लोग का ब्याज बाबा उससे भी हम लोग के थोड़ा फ़ायदा हो लगल। तो हम लोग सर जी अलन तो सर जी से कली सर जी हम लोग थोड़ा कुछ काम कर चाहते ये पैसा से। तो सर जी बतैलन कि दीदी आप लोग तेल का कारोबार करके एक बार देख लिए। तो हम लोग एक बार मंगाए, 1500 का मिला। तो उसमें से हम लोग 10 जने मिल के बटली। बटले के बाद हम लोग 1500 का मंगैली, उमन 1700 का मिलल फ़ायदा। तो हम लोग के 200 का फ़ायदा हो गल। तो ऐसे ऐसे करके आज हम लोग के 1600 का फ़ायदा तेल से भल है। 16-1700 हम लोग का ब्याज आल है। ऐसे ऐसे करके हम लोग का 2 साल पहले मीटिंग स्टार्ट भइल 2018 में। आज 2 साल
हो गला। आज हम लोग के पास 24-25 हज़ार रुपया है 10 जने के मिला के, तो उतना का हम लोग कोनो भी मुसीबत रहला तो हम लोग ओके काम कर सकीला। हम लोग के मीटिंग में जुड़ले फ़ायदा है और हम लोग आगे भी कुछ फ़ायदा करे चाहे कुल ऐसा काम करे चाहते कि हम लोग के आगे भी कुछ फ़ायदा मिले, कुछ मुनाफा हो, जैसे हम लोग और आगे बढ़ल जाए। नमस्ते, मेरा नाम मुन्नी बेगम और कमौली हजरत पलंग पर शहीद बाबा की महिला संपर्क समूह हूँ और मैं 12 समूह चलाती हूँ, CRP का काम करती हूँ। और समूह में आने लगी, कुछ लोग नहीं आती थी तो उन लोगों को हमने सिखाया कि नहीं, टाइम से आया करो, अपना बचत जमा करो और सिग्नेचर किया करो। सब दीदी लोग आने लगी और जो लोग दीदी नहीं आती उनको 5 रुपया पेनाल्टी लगाई हैं, लोग देती हैं, उसका दंड राशि देती हैं। कोई लोग डिलीवरी के लिए लिया है, कोई बच्चे का एडमिशन कराने के लिए लिया है, कोई लोग खेती के लिया है, कोई और कुछ दीदी लोग सोच रहे हैं अपने समूह को आगे बढ़ाने के लिए कि हैंड पाइप धसवाने के लिए ले रही हैं, चक्की मशीन खुलवाने के लिए, सिलाई सेंटर खोलने के लिए चाह रही हैं लोग। जो है दीदी लोग टाइम का अपना निकाल कर बोलती हैं कि जिस दिन दीदी आएंगी उस दिन हम लोग कोई काम पर नहीं जाएंगे, पहले मीटिंग होगा तब उसके बाद हम लोग अपना काम करेंगे। और हम जाते हैं तो अच्छे से दीदी लोग प्रार्थना करती हैं, अपनी बचत जमा करती हैं। और हमको समूह में जाने से बातचीत हुआ, सब दीदी लोग से पहचान हो गया हमारा और दीदी लोग से मिलकर हमको बहुत अच्छा लगता है। This women's empowerment project that we have started in Varanasi with 1,000 women has been started with Pangea Foundation in Italy. Here in Eastern UP, in the 12 villages where we work, there is a very, very high level of poverty and women are steeped in patriarchy where they are not allowed to do outside work. They are mostly confined to homes and they have no freedom from household chores. So the only time they find even to develop themselves is for a few hours a day. In this context, our project means a lot to them. What happens in addition to saving is that they start talking to each other about their problems and they start banking on the mutual trust that they have. So for instance, if they are being troubled at home, people at home now that know that the women can talk. So a lot of the joint family internal dynamics change and women start getting much more freedom and much less violence from within their homes. So this is a very important social empowerment process that happens in self-help groups. The other thing that happens is that they start using the money that they have saved. Even if the money is 20 rupees a week, really over 2 years, these women have saved as much as 23,000 euros. And through loaning, interloaning to themselves, they have earned another 2,500 euros. So totally they are rotating now about 27,500 euros among themselves. This is the kind of money they had never seen before. They are starting new businesses and they're using this money also for social purposes. So for instance, women who were not educating their children beyond the 10th, especially girl children, they are now able to borrow money and send their girls to
A levels, not only complete O levels but A levels, and they are now also trying to, they are now dreaming about sending their girls to college. We want these groups to be empowered and to be sustainable over the long run. Now, how can this become a movement, a women's empowerment movement? It can only happen if the women from the groups start taking the leadership and they start becoming village leaders. Out of the 900 women who are formed into 76 groups, each group has at least 2 or 3 very strong leaders. So we have already developed 150 leaders, and they are already now showing signs of the power of collectivity. मेरा नाम सुमन साहनी है, मैं राजापुर से हूँ। मैं समूह का लीडर हूँ। मैं सीआरपी हूँ, समूह सखी बोलते हैं। और हम लोग में बहुत से दिक्कतें आई जो कि समूह के वजह से बहुत अच्छा हो रहा है। और जैसे कि नहीं हो रहा था तो समूह को, जैसे समूह के बहुत से औरतें जुटी, एक मतलब अकेले रहने से कुछ नहीं होता है। तो समूह के औरतें समूह में जुड़ी, जो सब लोग मिल कर किए। तो जैसे कि पानी नहीं था, पानी नहीं हुआ तो पानी टंकी गड़वाने के लिए सब समूह के औरतें इकट्ठा हुई। जैसे कि तातेपुर, राजापुर और ईरान है, वहाँ से सब कुछ इकट्ठा हुए। तब इकट्ठा होने पर फिर वहाँ हरिराम बाबा के मंदिर पर जुटे। वहाँ जुटने के बाद तो सब नहीं हो रहा था, मगर ये समूह की वजह से हुआ। जैसे हो ये मेरे दिलवा नैया, दिल की नैया, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के छाए हैं, चल के यूं मचल के ये तो हमसे मिलने आए हैं। अच्छी है बहारों की ऋतु है सैयारों की, सबके दिल पे छाया है नशा नशा। हमारा नाम फूलकुमारी है। हमारे गांव का नाम तातेपुर, हम तातेपुर का रहने वाला है। हमारे 5 लड़का हुआ। हमारा आदमी हमने 7 परानी है। खेती है, किसानी करन जाला। हमने लौकी, टमाटर, धनिया, पालक, मुरई, लहसुन, प्याज कुछ बोवन जाला। तो लोन से हमने के बहुत फ़ायदा है। समूह से सब लोग कहला कि फ़ायदा है, कैसे कि अब दूसरे से हम लोग लेवे जान जाई तो इकट्ठा पैसा देहन, तो इकट्ठा न लेहन कि थोड़ा थोड़ा लेहन। हमरे घरे का हमार पति बड़ा गुस्सिया तलन, कलन समूह ना चली। हम कही ना हम चलाए। तब उन्हों खुश हुन कि चला समूह से फ़ायदा होता। अपन थोड़ा थोड़ा कमान जाला, थोड़ा थोड़ा भरन जाला, खेती में से चाहे दुकान में से। और सब महिला खुश हैं समूह से। समूह के पहले बहुत परेशान रही, पैसा का जरूरत रहा, केहू से मांगन जा तो कर्जरू आ जा दुआरी पर मांगे लगा। अगर केहू से लेन जाई तब 10 रुपया 5 रुपया सैकड़े, तो जितना तो पैसा न लेन जाए उतना ब्याज भरे के हो जात रहल। जब समूह खुल गल तो हमने के पल्ले खुद का पैसा हो गल। हमने के जब ज़रूरत पड़ा, कम पैसा चाहे बेसी पैसा, अपने समूह से सब महिला इकट्ठा होके अपन ले लेतली है, जा काम करत अली है। हमने के इतना है कि बहुत खुशी है कि हम लोग को समूह कोई कौनो काम केहू को रुकत नहीं, चाहे ज़्यादा पैसा हो चाहे कम पैसा हो, सब अपन लेके अपने समूह से काम करा। हम लोग को 30-25 हज़ार रुपया हो गए समूह में पैसा, जेके जितना ज़रूरत है सब ले वाला। कमरुल निशा, हमारे 4 बच्चे हैं, 2 लड़की 2 लड़का। पहले दुकान में सब कुछ बेचे थे। खाए वाला सामान है, निरमा है, साबुन है, बेलकम है, लेसी है,
सब्जी भी बेचिला, टोस्ट है, समोसा, पारोटी है, पूरे दुकान में सामान, शैम्पू है, मंजन है, कोलगेट मंजन। लोन के बारे में यही हजरत पहाड़ी सैयद बाबा पिंगिया से 500 रुपया लिए थे, तो हमने गुमती खरीदा। फिर उसके बाद में हमने 1 महीना के बाद वो पैसा हम चुका दिए कि दुकान खोलने से हमें बहुत प्रॉफिट है, बच्चों को भी हम फीस, कापी या किताब हम इसी में से पैसा हम दे देते रहे हैं, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर अपना घर गृहस्थी इसी में से हम चला रहे हैं। आदमी भी गाड़ी चला रहा है हमारा, हम भी अपना दुकान पर बैठ कर अपना काम कर रहे हैं। गाड़ी नए वाले फेयर एंड लवली सब लिखिए। हम लोग के जब भी काम लगा था दुकान में भी बढ़ावे की कोशिश होता तो 1000-2000 लेकर हम दुकान में भी बढ़ा लेती, फिर दुकान के अंदर भी हम रख लेती पैसा वो डब्बा में। और फिर दीदी लोग के पूरा समझौली, जब जाके दीदी लोग एकदम समझनी तो कहीं ऐसे तो हम यही सोचे थे कि हमारे ऐसा सब महिलाएं भी आगे बढ़े। अलीसा बेटी पढ़ के लिख के दुकान खोला, सपना आगे बढ़ावा तो मज़े में रहा। मुँह में जैसे 10 रुपया हम बचावा तो इसे तुम बचावा, उस बड़ा दुकान का खोला, खूब पढ़ा लिखा। ये जैसे समूह में हम चले थे, ये समूह में बढ़िया से एक बरन से बनाया। हाँ, नोखा नोखा पर तो बढ़िया बनी। हाँ, अच्छा है एकदम। जैसे ये बीचे बीच है ना, नोखा नोखा पर है ना, तब मोती उती बैठावे में अच्छा लगी, बढ़िया से बनी। इससे एकदम बढ़िया से बीचों बीच ना। हाँ, तो एकदम देखो मिला के बनेबू ना तो बढ़िया से बनी। हाँ, वही ठीक चला। तभी एक खे दिखाइए तनी तना इधर उधर भागा था ना, बढ़िया से एक बरन से बनाया। हाँ, नोखा नोखा पर तो बढ़िया बनी। मेरा मुनीता नाम है, मैं खालिसपुर में रहती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और सिलाई सेंटर के खोली हूँ। मेरे के यहाँ लड़कियाँ अभी आती हैं, उसको सिलाई सिखाती हूँ। मैं भी कपड़ा काट काट के सिलती हूँ, मुझको भी मिलता है कपड़ा तो सीखती हूँ, कपड़ा भी सिलती हूँ। एक दिन में कपड़ा हम 2 ठो 3 ठो 4 ठो ब्लाउज सिल लेते हैं। 200-300 का काम मेरा हो जाता है। सरस्वती पेंजिए सोमो से हम लोन लिए हैं। तो मशीन एक खरीदली, फिर 2000 के फिर मशीन बनवैली, फिर वही में मशीन कैली, फिर लड़कन के फीस भी 1 महीना के जमा कैली। महीना के जमा कैली सर जी। हमने के सोमो को मीटिंग में बहुत अच्छा चलला और हमने लेन देन खूब बढ़िया से करीला। हमारा सपना तरल था। हम तो पहले अपन पढ़त लिखत रही, तब हमारे शादी ब्याह भल था। हम सोची हम सिलाई सीख लगली, तो हमारा सपना रहा कि हम सिलाई सिखाई वाला भी। तब हम अपन सीख लेली पूरा। तब अपन यहाँ अली, तब मशीन उशीन का खेली अली, तो फिर कपड़े उपड़ा सियत रही। तो फिर सिया लगली। तब हमार सिलाई सेंटर शुरू भल हमारे ननद से। हमारे ननद के लिए हमने कहा जान जाई भौजी सिखावा, तो हम कहलिए ठीक है चला आवा। तब 2 लड़की से 3 लड़की, 3 लड़की से बहुत से लड़की आवा लगली। तो फिर एक मशीन ले लेली, 2 ठे हो गल। तो फिर समूह हमने को बनल, तो उमन से भी हम तब वह लेके मशीन उशीन ले ली। तब अपन ऐसे सर जी हमारे केन बहुत से लड़की आ लगली, बहुत से लड़की आ लगली। तब हम अपन बड़ा अपन अथवा कर देली। तो हमारा तो सपना है कि हम और आगे बढ़ी। हमारे सोमो भी कुल मेहरारू और आगे बढ़े, सोमो के मेहरारू बढ़िया से आगे बढ़े। This kind of collective empowerment can only come when women leaders start taking their own issues into their hands and they start addressing them on their own. We are all people who are supporting from behind.
in front other women, and they will lead this movement. This is our dream.